हाँ जी। तो आज की वीडियो में मेरे को एक बड़े ही सेंसिटिव से टॉपिक के बारे में बात करनी है, विच इज अबाउट रिलीजन। नॉर्मली मैं परहेज करती हूँ कि ऐसी चीजों के बारे में बात ना करी जाए, बट कभी कभी कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है कि फिर रहा नहीं जाता। तो क्या हुआ, रिसेंटली मैंने कमेंट देखा कि ना, जो सिखिज्म है वो कॉपी है बाकी सारे रिलीजन की। किसी ने मेरे वीडियो पे ऐसा कोई कमेंट करा था। और सेम ही चीज ना मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड ने मेरे को बोली थी कि कैसे जो बाइबल है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो ओरिजिनल चीज है और बाकी सारे जो रिलीजन्स हैं उन्होंने उसकी कॉपी करी है, जो भी लिखा है उसकी कॉपी करी है। तो ये हम ना बड़ा करने लग जाते हैं, अपने रिलीजन को हम पकड़ लेते हैं, अटैच हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी अपने रिलीजन से अटैच करके हम ये बताने लग जाते हैं कि कैसे हमारा रिलीजन दूसरे से बेटर है, कैसे हमारा जो भगवान है वो दूसरे भगवान से बेटर है। तो इसको कैसे समझा जाए? क्यों हमें डिफरेंट रिलीजन्स दिए गए हैं, क्यों हमें डिफरेंट फेथ्स दिए गए हैं? तो इसको ना ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे हैं, वो ना पेपर देने आए हैं, उन्होंने कोई सब्जेक्ट की तैयारी, उन्होंने पेपर देने आए हैं, ठीक है। तो अब एक जो क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। पहले ने ए लिखा और दूसरे ने भी ए लिखा, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे कि जो दूसरे ने 5 मिनट बाद लिखा, फॉर एग्जाम्पल उसने 5 मिनट बाद ए पे टिक मार्क करा, और जो पहले वाला स्टूडेंट था उसने 5 मिनट पहले टिक मार्क कर दिया, तो क्या बोलोगे कि जो स्टूडेंट बी है उसने पहले वाले की कॉपी करी है? नहीं बोलोगे ना। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आंसर ही ए था। तो जिनको पता है, जिनको नॉलेज है, वो तो ए ही लिखेंगे। तो सेम चीज हमारे रिलीजन्स के साथ भी ये सेम चीज है कि जिसने भी समझा, जिसने भी भगवान के कॉन्सेप्ट को समझा, जिसने भी भगवान को रियलाइज करा, जिसने भी भगवान के साथ डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ, वो तो सेम ही चीज की बात करेगा ना। अब चाहे किसी ने 2000 साल पहले उस चीज को एक्सपीरियंस करा तो उसने 2000 साल पहले लिख दिया, किसी ने 500 साल पहले एक्सपीरियंस करा तो उसने 500 साल पहले लिख दिया। तो अब ये थोड़ी है कि एक रिलीजन जो है दूसरे रिलीजन की कॉपी है। हर चीज, हर जो रिलीजन है, उसको अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर सोल एंड गॉड, बिटवीन सोल एंड गॉड। और हर रिलीजन इसी चीज के बारे में बात करता है। ये जो हम उसके ऊपर हम अपने ह्यूमन वो जो थोप देते हैं ना, कि रिचुअल्स, डॉगमास, डॉक्ट्रिन्स। क्योंकि जब मैं कुर्बानी की बात करती हूँ ना, तो मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं जिसमें कि ऐसे कमेंट्स हैं कि लोगों को लगता है कि शायद आई एम ट्राइंग टू प्रमोट सिखिज्म। नो, आई हैव नो इंटरेस्ट इन प्रमोट सिखिज्म। गुरबानी और सिखिज्म का मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने समझा है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। हाँ ठीक है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एक हमारे गुरु हैं, सिखी के गुरु हैं, सिख्स के गुरु हैं, तो ठीक है। लेकिन गुरबानी स्टैंड अलोन एग्जिस्ट करती है मेरे लिए। तो मैं तो खुद कुछ नहीं फॉलो करती सिखिज्म का, तो आपको क्यों बोलूंगी कि ऐसे कोई रिचुअल्स, डॉगमास, डॉक्ट्रिन्स आप भी फॉलो करो, ठीक है। तो बेसिकली हमको समझना यही है कि रिलीजन की हमको जरूरत क्यों है। अब बेसिकली अब दो रिलीजन आए हैं, तो क्यों दो रिलीजन आए हैं? हम दो चीजों को पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रिश्चियनिटी को ही पकड़ते हैं, ठीक है। तो 2000 साल पहले ये रिलीजन था। उस टाइम क्या था कि लोग ना बड़े भोले होते थे, लोगों को ना पता नहीं होता था कुछ। तो उनको अगर आप सीधी सीधी बात करोगे ना उनसे, भगवान की या सोल की, कि कैसे भगवान को रियलाइज करा जाए, कैसे हम अपने पीस, हैप्पीनेस, जॉय हमको मिल सके अपनी लाइफ में, तो उनको नहीं समझ आता था। तो उनको क्या करना पड़ता था? उनको स्टोरीज बना बना के, स्टोरीज के एग्जाम्पल दे दे के समझाना पड़ता था। एक मिथिकल क्रिएचर्स क्रिएट करने पड़ते थे जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ स्टोरीज के लिए वो क्रिएचर्स बना के उनको समझाना पड़ता था, फिर उनको समझ आता था, क्योंकि लोग ना बड़े भोले थे। तो इस करके जो बाइबल है वो बहुत लंबी भी है, उनके बड़े सारे पार्ट्स भी हैं, बहुत ज्यादा पेजेस भी हैं उसमें, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें क्रिश्चियनिटी उस टाइम उन तरीके के लोगों के लिए, जो उस तरीके के लोग थे, भोले लोग थे, उस टाइम के लोग थे, उसके अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी बनाई गई। समझ रहे हो। अब अगर हम सिखिज्म पे आते हैं, गुरबानी पे आते हैं, तो गुरबानी जो है, इट इज अ डायरेक्ट टॉक विद द माइंड। जो गुरु जी है वो माइंड से बात कर रहे हैं डायरेक्टली, जो है इट इज अ डायलॉग बिटवीन द माइंड। इट इज द conversation that Guruji is having with the mind. It has nothing to do with rituals, dogmas, doctrines कि सिर ढका है, या आपने 5 केस जिसको हम कंगा
केश, ये बोलते हैं 5 होते हैं हमारे, कड़ा, राइट, किरपान, तो ये आपने फॉलो करे हैं? नहीं 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 नहीं, ये जो बात हो रही है सारी गुरबानी की, वाई, अब मैंने गुरबानी को क्यों फॉलो करा? क्योंकि मेरे को समझ आया, लॉजिकली मैंने समझा कि अगर म्यूजिक, क्योंकि मैंने एक ही चीज प्रमोट करी है विच इज द मेथड ऑफ गुरबानी, ठीक है? तो गुरबानी का मेथड है क्या? दोबारा से बात करेंगे, क्या मेथड है? कि गुरुजी इज डायरेक्टली टॉकिंग टू मन, इट इज गुरुजी इज डायरेक्टली टॉकिंग टू द माइंड, कि लिसन माइंड, ओ डर्टी माइंड, ओ बावरे, ओ, मतलब गालियां निकाल निकाल के माइंड से बात करी है। क्यों डायरेक्टली बात करी है? क्योंकि अभी हमको ना स्टोरीज की जरूरत नहीं है, अभी हमारा जो इंटेलेक्ट है वो शार्प हो गया है। अभी अगर हमें कोई डायरेक्टली चीज बताने की कोशिश करी जाए तो हम समझ जाते हैं, तो इस करके हमें स्टोरीज की जरूरत नहीं है। तो सिखिज्म क्यों आया एग्जिस्टेंस में? क्योंकि ये डायरेक्टली माइंड को पियर्स करता है, ये डायरेक्टली बात करता है माइंड से कि मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, ठीक है? जब हम ये बोलते हैं तो डायरेक्टली गुरुजी इज डायरेक्टली गिविंग द one word answer to the man that your source is light, you have to recognize from where you come from, ठीक है? डायरेक्टली माइंड से बात कर रही जा रही है यहाँ पे। तो इस करके मेरे को जो सिखिज्म का जो फेथ है वो पसंद आया, इसलिए नहीं कि आई एम अ सिख, आई एम अ सिख, बट इसलिए नहीं मैंने फॉलो करा कि आई एम अ सिख, क्योंकि मुझे समझ आया लॉजिकली, डायरेक्टली माइंड से बात करी और डायरेक्टली मतलब गालियां भी निकाली बीच में गुरुजी ने माइंड को कि तू बावरा है, तू क्यों बावरा हो गया है, तू क्यों क्रेजी हो गया है, तू क्यों स्टूपिड हो गया है, तू क्यों मंकी माइंड बन रहा है, डोंकी माइंड, कैमल माइंड, पता नहीं क्या क्या चीजें बोल बोल के गुरुजी ने बट डायरेक्टली माइंड से बात करी है। क्यों? क्योंकि अब जो इंटेलेक्ट है वो हो गया है शार्प, हमको डायरेक्टली बातें समझ आती हैं। इस करके सिखिज्म जो है इस तरीके से इस चीज को हैंडल करता है। लेकिन हर एक रिलीजन का जो काम है ना वो ये है कि कैसे आसान से आसान तरीका बनाया जाए ताकि आप असली चीज को पकड़ पाओ, इसलिए नहीं, अब हमको अपने रिलीजियस डॉगमास को इसीलिए नहीं फॉलो करना है कि कोई भगवान बैठे हैं पहाड़ों में बैठे हैं या बादलों में बैठे हैं कि अगर आप नहीं कुछ करोगे तो आपको सजा दे दी जाएगी, आपको कोड़े बजेंगे, आपको ये वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने रिलीजन को फॉलो कर भी रहे हैं तो इमोशन क्या है आपका? अगर आप कोई चीज कर रहे हो, अगर आप कीर्तन भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बिग फैन ऑफ, जो मेरा मेथड मेरे को समझ आया, गुरबानी का मेथड इज द मेथड ऑफ म्यूजिक। तो मैंने तो सिर्फ गुरबानी के शब्द ही नहीं सुने हैं, जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने सिर्फ गुरबानी के शब्द नहीं सुने हैं, मैंने तो कृष्णा के भी बहुत सारे भजन सुने हैं जो मीरा ने अपने गिरधर के लिए लिखे, मैंने तो राम के भी सुने हैं, मैंने तो कवालियां भी सुनी है, मैंने मदर मैरी के विजडम वर्ड्स भी सुने हैं। तो बात हो रही है यहाँ पे म्यूजिक की, बात है जो मेरे को समझ आया कि गुरबानी क्या बात कर रही है कि मेथड क्या है, मेथड ऑफ म्यूजिक, कि जब आप म्यूजिक सुनते हो तो इमोशंस जनरेट होते हैं और वो आपका जो सारा काम कर देते हैं। मेरे को लॉजिकली समझ आया तो मैंने इसको फॉलो करा। आपको लॉजिकली कुछ और समझ आता है तो आप उसको फॉलो करो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये बात हमको बिल्कुल नहीं कहनी है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन की कॉपी है। हर रिलीजन जो है एक अलग तरीके के लोगों के लिए बना है, अलग टाइम के लिए बना है। कुछ जो रिलीजन्स थे, अब जैसे अब आप राम और कृष्ण को बोलो तो दोनों को कंपेयर नहीं करोगे ना। वेर इनकी राम की जो अगर आप लाइफ देखो, श्री राम की जो आप लाइफ देखो तो वो फुल ऑफ सैक्रिफाइसेस है, फुल ऑफ सीरियसनेस है, बिल्कुल सीरियसली होके वो लाइफ को जीते हैं कि अगर अपने आप को छोड़ना भी पड़े, अपनी वाइफ को छोड़ना भी पड़े तो जो सही है वही करेंगे, ठीक है। वेरिन अगर आप कृष्णा की लाइफ देखो तो इट इज फुल ऑफ लीला, इसको बोलते हैं लीला, कि प्लेफुलनेस है, बस ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, चीजें आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है, बस मस्ती में जीते हैं। तो क्या बोलोगे कि श्री राम की लाइफ सही थी या श्री कृष्ण की लाइफ सही थी? दोनों ही लाइफ सही थी, अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो लाइफ जी गई। समझ आ रही है बात को? तो आप किसी भी चीज को गलत या सही नहीं बोल सकते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, व्हेन इट कम्स टू गॉड, ठीक है। तो यही चीज मेरे को यहाँ पे समझानी थी कि हर एक रिलीजन का अपना एक मकसद है, अपना एक तरीका है, अपना एक मेथड है, और वो मेथड भी आसान से आसान तरीके से हमारा काम बन जाए, वो आसान से आसान मेथड हमको दिया गया है। अलग तरीके के लोगों के लिए था, अलग तरीके के
टाइम के लिए हर रिलीजन बना है। हर रिलीजन की अपनी एक ब्यूटी है, हर एक रिलीजन की अपनी एक यूनिकनेस है, एक इंडिविजुअलिटी है, और सारे रिलीजन जो है को एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम एक दूसरे के रिलीजन को भी प्यार करें, अपने रिलीजन को भी प्यार करें, तो लड़ने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें कि मेरे रिलीजन तुम्हारे रिलीजन की कॉपी है, तुम्हारा रिलीजन बाद में आया, मेरा रिलीजन पहले आया, तो तुम मेरे रिलीजन को फॉलो करो। कोई बात नहीं है, कोई रिचुअल, कोई डोगमा, कोई डॉक्ट्रिन आपको कुछ फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आपको करना है तो आप करिए, बिल्कुल, अगर आपकी श्रद्धा है आप करो, लेकिन इमोशन, आपका इंटेंशन क्या है उसको बड़ा ध्यान से हमको समझना है। यहाँ पे एक और चीज के बारे में मेरे को बात करनी है कि जैसे मैंने हमेशा बात करी कि शायद गुरबानी का जो मेथड है वो है मेथड ऑफ म्यूजिक, मेथड ऑफ सिंगिंग, राइट। तो सिंगिंग तो और रिलीजन्स में भी होती है। अब हम कृष्ण के भी भजन गाते हैं, हम राम के भी भजन गाते हैं, तो सेम जो मेथड है वो और रिलीजन्स में भी लग रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गुरबानी के ही शब्द सुनो तो आपकी बात बनेगी, नहीं। What I wanted to tell is the method, जो मेथड है, जो कि बहुत ही डायरेक्ट मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीका है। और एक बार में तो कभी कभी ऐसा भी आता है गुरबानी में कि गुरुजी मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि ये जो तुम सिंगिंग भी कर रहे हो ना, ये भी कूड़ा है तुम्हारे लिए, ये भी कूड़ा है, ये भी कूड़ा है, ये भी कूड़ 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 मतलब कचरा। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन गलत हो जाता है। जब हम म्यूजिक, जब हम कीर्तन भी करते हैं या हम प्रेजेस भी गाते हैं लॉर्ड की, कीर्तन मतलब क्या? कीर्ति। कीर्ति किसकी? कीर्ति, प्रेजेस, राइट, कि भगवान की प्रेजेस गाना इस कीर्तन, ठीक है। तो जब हम वो भी गाते हैं तो हमारा जो इंटेंशन है ना पीछे का, वो हमारा बड़ा मैला सा होता है थोड़ा, है ना, अपनी सेल्फिशनेस होती है हमारी कि हम गाएंगे कीर्तन तो हमको ये मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा हमको। तो गुरुजी कह रहे हैं कि वो भी आपके लिए क्या है? कूड़ा है, वो भी आपके लिए सही बात नहीं है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस मेथड की भी, ये मेथड को भी अगर आपने गलत से यूज करा तो नहीं चलेगा। वो भी भगवान जी ने बोला, गुरु नानक ने बोला कूड़ा है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन आपको सही करनी है, इमोशन अपना सही रखना है। एक इमोशन है कि डर के हम कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई भगवान है जो हमको कोड़े मारेगा। और एक है कि हम प्यार में, थैंकफुलनेस में प्रेजेस गा रहे हैं कि ओ लॉर्ड यू गेव मी ब्रेथ, ओ लॉर्ड यू गेव मी दिस ब्यूटीफुल बॉडी, ओ गॉड यू गेव मी ऑल ऑफ दिस मतलब एक्सपीरियंस, जो कि मेरे को यहाँ पे इस दुनिया में एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो जब आप इस इंटेंशन से, इस प्यार वाले इमोशन से वो प्रेजेस गाते हो, कीर्तन करते हो, तो उसका बहुत ही फायदा होता है। और ये जो मेथड है ये सिर्फ गुरबानी के लिए कन्फाइंड नहीं है, ये हर एक रिलीजन पे फॉलो करता है, क्योंकि म्यूजिक इज यूनिवर्सल, ठीक है। म्यूजिक यूनिवर्सल है, सिंगिंग यूनिवर्सल है, ये हीलिंग करती ही करती है, साउंड जो है हमारी हीलिंग करती ही करती है। तो ये हर एक रिलीजन के लिए अप्लाई होता है। तो हम ये बिल्कुल मत कहें कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से बेटर है। हर रिलीजन का अपना काम है, अपना मेथड है, अपना पर्पस है, अलग तरीके के लोगों के लिए है, अलग टाइम के लिए था। सब जरूरी है और कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर आपको मेन चीज पकड़ में आ गई तो आप रिलीजन फॉलो करो ना करो, कोई अपना डॉक्ट्रिन फॉलो करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो मुझे इसी वीडियो में यही बात करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।